सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज यानी 13 मार्च 2023 की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्रॉपेक्स 2023 अभ्यास को आयोजित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना द्वारा ट्रॉपेक्स 2023 अभ्यास को आयोजित किया गया। आइए डिटेल न्यूज़ को अच्छे से पढ़ते हैं। तो वर्ष 2023 के लिए भारतीय नौसेना का परिचालन स्तर का प्रमुख अभ्यास ट्रॉपेक्स मार्च 2023 में अरब सागर में संपन्न हुआ है। यह नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक 4 महीने की अवधि में आईओआर यानी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। समग्र अभ्यासों में तटीय रक्षा अभ्यास, सी विजिल और उभयचर अभ्यास एम्फेक्स भी शामिल थे। तो याद रखिएगा गाइस, ये तीनों भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास आयोजित किए गए, जिसमें पहला है ट्रॉपेक्स, दूसरा है सी विजिल और तीसरा है एम्फेक्स। आइए कुछ नौसेना द्वारा आयोजित अभ्यासों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक पूरी लिस्ट कंपाइलेशन करके मैंने लगाई हुई है। उम्मीद करता हूँ आप इस लिस्ट को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो के लाइक बटन पर तुरंत प्रेस करिएगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है। मैंने सोचा आपको मैं अगर एक न्यूज़ पढ़ाऊँ तो पूरी की पूरी एक लिस्ट कवर करा दूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से जानेंगे। सबसे पहला है देश अमेरिका, जिसके साथ युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार ये दो सैन्य अभ्यास करे जाते हैं। फिर बांग्लादेश के साथ संप्रीति युद्ध अभ्यास, फ्रांस के साथ शक्ति अभ्यास गरुण और वरुण, इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति। यहाँ पर आप कंफ्यूजन में मत आइएगा, फ्रांस के साथ गरुण करते हैं और इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति करते हैं। यानी फ्रांस का शक्ति अभ्यास और गरुण अभ्यास अलग अलग है, जबकि इंडोनेशिया का गरुण शक्ति एक ही है। थाईलैंड के साथ मैत्री अभ्यास, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट, जापान के साथ धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन, चाइना के साथ हैंड इन हैंड, ओमान के साथ अल नजा, नसीम अल बहार और ईस्टर्न ब्रिज, कजाकिस्तान के साथ काजिंद। एक बार फिर से देख लीजिए, अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, फ्रांस के साथ शक्ति अभ्यास गरुण और वरुण, इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति, थाईलैंड के साथ मैत्री अभ्यास, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट, जापान के साथ धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन। इसके अलावा एक और होता है सहयोग काइजिन, चाइना के साथ हैंड इन हैंड। इसके अलावा ओमान के साथ अल नजा, नसीम अल बहार और ईस्टर्न ब्रिज, कजाकिस्तान के साथ काजिंद। आइए लिस्ट में और आगे बढ़ते हैं, कुछ और देशों के देखते हैं। नेपाल के साथ आयोजित होता है सूर्य किरण, ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज, अमेरिका और जापान मालाबार। इसमें आप याद रखिएगा अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल होते हैं। सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स और उज्बेकिस्तान के साथ दस्तलिक। ओवरऑल मैंने सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के कवर करा दिए हैं। आप फिर भी अगर आपको लग रहा है कोई छूट रहा है तो मेरे पुराने वीडियोस में जाकर देखिए, सक्सेस सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने 50+ जीके वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, उसमें एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है युद्धाभ्यासों को लेकर, तो जाकर आप जरूर देखें। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ और देखेंगे आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्या है खास। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डोडा जिला। ठीक है, आइए फिर से देख लेते हैं इस न्यूज़ को। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने डोडा जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। आइए डिटेल न्यूज़ पढ़ते हैं। तो डोडा जिले में सबसे ऊंचा तिरंगा 100 फीट ऊंचा खंबे पर लगाया गया है। सेना ने डेल्टा फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय कुमार ने इसे फहराया है। इन्होंने देश की सेवा में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में जानेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के हैं मनोज सिन्हा। जिलों की संख्या है 20। यहाँ पर बांध बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चिनाव नदी पर बगलिहार बांध पड़ता है, दुलस्ती बांध चिनाव नदी पर पड़ता है और उरी सेकेंड बांध झेलम नदी पर पड़ता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। मैंने यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी लिए हुए हैं, डाचीगांव नेशनल उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान,
काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए कितनी सारी स्टैटिक जीके मैंने यहाँ पर कवर करी है। पहले तो लेफ्टिनेंट मैंने जाना, फिर जिलों की संख्या, फिर बांध जाने और फिर राष्ट्रीय उद्यान कवर किए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है गाइस। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। पहले के राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए और अलग अलग टूटकर दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली न्यूज़ पर, यह समझते हुए कि आपको ये न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने आईटीसी के कृषि इकोसिस्टम से जुड़े किसानों को ऋण देने वाले उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिए एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी के साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक्सिस बैंक। आइए डिटेल न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। समझौते के तहत बैंक एक फुल स्टैक एग्रीटेक एप्लीकेशन आईटीसी MMARS यानी उन्नत कृषि ग्रामीण सेवाओं के लिए मेटा मार्केट को किसानों तक पहुंचाने और उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। एक्सिस बैंक ग्रामीण ऋण उत्पादों जैसे किसान निधि ऋण और आसान पहुंच के साथ स्वर्ण ऋण के लिए कई तरीके की ऋण सुविधाएं भी प्रदान करेगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक भारत के 656 जिलों में स्थित अपने ग्रामीण, शहरी और अर्ध शहरी शाखाओं के माध्यम से किसानों को उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करेगा। आइए एक्सिस बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है एक्सिस बैंक लिमिटेड, जिसे पहले यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था। एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापना 1993 के अंदर हुई अहमदाबाद में। अमिताभ चौधरी बैंक के एमडी और सीईओ हैं। टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, संघाई और कोलंबो में शाखाओं के साथ बैंक के 9 अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी स्टैटिक जीके को मैंने कवर कराया है। इस वीडियो का मतलब यही है कि इस वीडियो में मैं करंट अफेयर कराने के साथ साथ आपको ढेर सारी स्टैटिक जीके कवर करा सकूं, क्योंकि एग्जाम में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं वो कहीं और से नहीं आते हैं, करंट अफेयर से ही बनकर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के लाइक बटन पर प्रेस करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करना तो भूलें ही ना। बढ़ते हैं फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, निसार को 8 मार्च 2023 को इसरो को सौंप दिया गया। निसार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे इसरो और किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नासा के द्वारा। आइए डिटेल न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार को 8 मार्च 2023 को इसरो को सौंप दिया गया। निसार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार होगा जो पृथ्वी को व्यवस्थित रूप से मानचित्रित करेगा और 2 अलग अलग रडार आवृत्तियों एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करके ग्रह की सतह में 1 सेंटीमीटर से कम परिवर्तन को भी मापेगा। निसार पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, प्राकृतिक खतरों और पारिस्थितिकी तंत्र की गड़बड़ी के बारे में डेटा और जानकारी प्रदान करेगा, जिससे पृथ्वी प्रणाली की प्रक्रियाओं और जलवायु परिवर्तन की हमारी समझ को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के स्तर में वृद्धि और कार्बन भंडारण में परिवर्तन सहित पृथ्वी की भूमि की सतह पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी करने और उन्हें समझने में मदद करेगा। आइए बहुत ही अच्छे से नासा के बारे में जानते हैं, एक पॉइंट कवर करते हैं। नासा जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम करने वाली अमेरिकी संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है। इसके पहले प्रशासक डॉक्टर टी कीथ ग्लेनेन थे, जिन्हें राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने नियुक्त किया था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। संस्थापक ड्वाइट डी आइजनहावर थे। प्रशासक उस समय थे बिल नेल्सन। इसके अलावा बात करें अगर मिशन क्या है, तो इसके मिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नासा के मिशन एग्जाम में आते ही हैं। तो अपोलो मिशन भी नासा का है। कैसिनी ह्यूजेंस ऑपरेशन, आर्टेमिस चंद्र कार्यक्रम, चंद्र एक्सरे वेधशाला, दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण यानी डार्ट मिशन, ये भी नासा का है।
ये तो पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछा भी गया था। अब बात इसरो की आई है तो आइए इसरो की भी बात कर लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करती है जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है, जिसे सोवियत संघ ने 1975 में लॉन्च किया था। मुख्यालय बेंगलुरु में है और नए अध्यक्ष थे एस सोमनाथन। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और संस्थापक थे विक्रम साराभाई। तो ये डिटेल न्यूज़ मैंने यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रैटेजी के साथ कवर करी। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लाइक का टारगेट है 50 लाइक आपको इस वीडियो पर करने हैं। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवाओं में जाने की अनुमति दी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कोलंबिया। आइए डिटेल न्यूज़ के अंदर जानते हैं। कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवाओं में जाने की अनुमति दी है। फरवरी 2023 में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं के एक समूह को भर्ती किया गया। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। सेना बेस की तैनाती, बुनियादी ढांचे की रक्षा और प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए युवा सैनिकों पर निर्भर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कोलंबिया देश के बारे में जानेंगे। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसके द्वीपीय क्षेत्र निकारागुआ के कैरिबियन तट के पास प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कोलंबियाई मुख्य भूमि की सीमा उत्तर में कैरिबियन सागर, पूर्व और उत्तर पूर्व में वेनेजुएला, दक्षिण पूर्व में ब्राजील से लगती है। इसकी राजधानी बोगोटा और ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आपको याद होगा बॉलीवुड के महान डायरेक्टर और कॉमेडियन कलाकार सतीश कौशिक का निधन हुआ है। तो यहाँ पर सतीश कौशिक जी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया हुआ है। सतीश कौशिक का मार्च 2023 में निधन हुआ है जैसा कि आप जानते ही हैं। तो इनको किस वर्ष में फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड इन्होंने जीता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1990। मैं आपको बता दूं 1990 और 1997 2 सालों में बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड इन्होंने जीता था। आइए डिटेल न्यूज़ को जानते हैं। तो दिग्गज अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक जी का निधन हुआ है। इन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अगर बात करें इनकी फिल्मों की तो जाने भी दो यारों, मिस्टर इंडिया, दीवाना मस्ताना और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों में इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका निभाई। पुरानी फिल्मों में बात करें तो सतीश कौशिक साहब ने 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड जीता था। तो इस न्यूज़ को आप याद रखिएगा। और यहाँ पर अब श्रद्धांजलि की बात आई है तो मैं स्टैटिक जीके का एक और ज़बरदस्त पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूँ। हाल ही की इम्पॉर्टेंट श्रद्धांजलियाँ जो भी जनवरी और फरवरी के अंदर रही हैं मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते जाइएगा। पहला पॉइंट है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी का मार्च 2023 में निधन हुआ। प्रसिद्ध इक्विटी विश्लेषक अश्विनी गुजराल का निधन हुआ। विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनीअट्टम प्रतिपादक डॉक्टर कनक रेले का निधन हुआ। अब आप एक काम करिए, ऐसे करके नोट करते जाइए, एक तरफ नाम नोट करिए और एक तरफ किस क्षेत्र से संबंधित है ये नोट करिए। ठीक है, नोट जरूर कर लीजिएगा, केवल वीडियो देखने से आपको याद नहीं हो पाएगा। टॉलीवुड अभिनेता और राजनेता नंदमुरी तारक रत्न का निधन हुआ। प्रख्यात यक्षगान भागवत बलिया नारायण का निधन हुआ। बलिपा नारायण का निधन हुआ। दिग्गज अभिनेता जावेद खान अमरोही का निधन हुआ। प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का निधन हुआ और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हुआ। तो आप लोग पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उम्मीद करता हूँ आपने ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो इस पॉइंट को, एक एक पॉइंट को नोट जरूर कर लेना, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं फिलहाल आज की आखिरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से। बुमचू उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम से। आइए डिटेल न्यूज़ को जानते हैं। तो बुमचू उत्सव तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 14वें दिन से शुरू होकर 2 दिनों तक मनाया जाता है, जो आमतौर पर फरवरी और मार्च के महीनों में पड़ता है। यह 30 दिन मठ में मनाया जाता है। 2023 में यह 7 मार्च को मनाया गया है। सिक्किम राज्य की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य,
लोकसभा की सीट है 1, राज्यसभा की सीट भी है 1। राजकीय पशु है लाल पांडा, राजकीय पक्षी है हरा शाही कबूतर। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो खंग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, जिसे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ये वहाँ की भाषा है, और कंचनजंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। सिक्किम में 2 और प्रसिद्ध त्यौहार हैं, जैसे कि लोसुंग फेस्टिवल, इसके अलावा द्रुपका टेशी फेस्टिवल। मैं यहाँ पर कुछ आपसे फेस्टिवल पूछूंगा, ये बताइए खीर भवानी मेला किस एक राज्य का है, वांचुआ फेस्टिवल किस एक राज्य का है, इसके अलावा बात करें तो हेमिस फेस्टिवल किस एक राज्य का है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट कॉलम में जाकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और पहली बार चैनल में जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।